बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आप भी अपने भीतर हर वक्त एक अदृश्य डर, एक अनकहा तनाव और एक असंतोष की हलचल महसूस करते हैं? क्या आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी जैसे कोई कमी सी है, जैसे भीतर का आनंद कहीं खो गया हो? संगत जी, आज की यह वीडियो आपके लिए एक दर्पण बन सकती है, जिसमें आप स्वयं को नए नजरिए से देख पाएंगे और शायद पहली बार समझ पाएंगे कि भयमुक्त जीवन का असली अर्थ क्या है, डिटैचमेंट यानी वैराग्य किसे कहते हैं, और अपने जीवन का आधार केवल एक ही शक्ति को क्यों बनाना चाहिए। संगत जी, हम बात करेंगे उन सवालों की जो अक्सर कई सत्संगी भाई बहनों के मन में उठते हैं। इतनी जिम्मेदारियां, इतनी उम्मीदें। हम हर रिश्ते में, हर फ्रिज में अपना सर्वस्व लगा देते हैं, फिर भी सुकून नहीं मिलता। हर समय चिंता बनी रहती है, कहीं कोई नाराज न हो जाए, कोई अपेक्षा अधूरी न रह जाए। हम दिन रात संबंध निभाते हैं, सेवा करते हैं, खुद को झोंक देते हैं, बट स्टिल हार्ट रिमेन्स एम्प्टी। हम इस माया की दुनिया में हर अनुभव को जीते हैं, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे वो आनंद मिला ही नहीं जिसकी आत्मा को तलाश थी। और संगत जी, यही वो क्षण होता है जब हमें यह बात समझनी होती है कि जिन बातों से हम डरते हैं, वही बातें एक दिन हमसे डरेंगी। अगर हम अपने जीवन का आधार भगवान को बना लें। और यह बात मैं पूरी श्रद्धा और अनुभव के साथ कह रही हूँ, क्योंकि आज की ये चर्चा सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन में गहराई से उतरने वाली रोशनी है। आज हम जानेंगे कि कुछ लोग इतने बेपरवाह, खुश और आत्मनिर्भर कैसे रहते हैं, उनका सीक्रेट क्या है, कैसे वे जीवन में उलझनों के बीच भी मुस्कुरा पाते हैं। संगत जी, ये सब यूं ही नहीं होता। ये तब होता है जब जीवन का केंद्र कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि परमात्मा होता है। एक सत्संगी बहन ने मुझसे पूछा था, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, मेरे सास ससुर बहुत समझदार हैं, मेरे बच्चे और पति सब बेहद प्यारे हैं, तो फिर मैं अपने जीवन का आधार उन्हें क्यों नहीं बना सकती। संगत जी, यही प्रश्न इस वीडियो का मूल है, और इसका उत्तर जानना ही आत्मिक यात्रा की शुरुआत है। इसलिए निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। हर शब्द, हर भाव बहुत दिल से लिखा गया है, ताकि आपके भीतर कुछ जागे, कुछ बदले। और अगर आप हमारे चैनल भजन मरगम पर नए हैं, तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन को भी नई दिशा दे सके। अब आइए उस गहराई में उतरे जहां सच्चा आनंद और निर्भयता मिलती है। संगत जी, कैसे इस माया के संसार में रहते हुए भी हम उस प्रभु को अपने जीवन का आधार बनाकर एक निडर, शांत और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। एक ऐसा जीवन जहां न कोई चिंता सताती है और न कोई डर दिल को विचलित करता है। संगत जी, जब जीवन का केंद्र केवल प्रभु बन जाए, तो हर परिस्थिति में स्थिरता और संतुलन बना रहता है। आज हम इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 3 ऐसी बातें समझेंगे जो हमें इस राह पर मजबूती से टिके रहने में सहायक बनेंगी। संगत जी, सबसे पहली बात जो हमें गहराई से समझनी है, वह यह कि मेरे का जो भाव है, वही सबसे बड़ा भ्रम है, और यही भ्रम जीवन के सबसे बड़े दुखों और दूरियों का कारण बनता है। जब भी हम यह सोचने लगते हैं कि मैं, मेरा, मुझे, यही केंद्र बिंदु है, तभी से हमारे भीतर अहंकार की नींव पड़ने लगती है। यह भाव धीरे धीरे हमारे मन, वाणी और कर्म में ऐसा घुलता चला जाता है कि हम हर बात में अपने अस्तित्व को सर्वोपरि मानने लगते हैं। हम सोचते हैं कि मेरी सोच सबसे सही है, मेरा दुख सबसे गहरा है, मुझे सब समझना चाहिए, मुझे आदर मिलना चाहिए, और यही विचार धीरे धीरे हमें प्रभु से दूर कर देते हैं। अहंकार कोई बाहरी शत्रु नहीं है, यह तो भीतर ही भीतर पनपने वाली वह अग्नि है जो हमारी विनम्रता को जलाकर राख कर देती है, हमारी श्रद्धा को सूखा देती है, और हमारे समर्पण को भीतर से खोखला कर देती है। जब हम कहते हैं, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरा धन, मेरा समय, तो यह मेरे शब्द ही असल में उस माया का सबसे सूक्ष्म और मजबूत जाल है,
जिसमें जीव फंसकर जन्मों तक भटकता रहता है। सच्चाई यह है कि यह सब कुछ परमपिता परमात्मा की अमूल्य देन है, जो उन्होंने हमें कुछ समय के लिए सौंपा है, न कि हमारे स्थायी अधिकार। यह सब उनके ही पास से आया है और अंततः उन्हीं के पास लौट जाना है। इसलिए संत महापुरुष हमें बार बार यह जागृति देते हैं कि जब तक मैं बना रहेगा, तब तक वो अर्थात प्रभु हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो सकते। जो अपने मैं को मिटा देता है, जो अपने अस्तित्व को उनके चरणों में समर्पित कर देता है, वही सच्चा भक्त बनता है और वही ईश्वर का साक्षात अनुभव करता है। संगत जी, जब हम मैं के स्थान पर तू ही तू का भाव रख लेते हैं, जब हर सांस में केवल मालिक का नाम बसता है, तभी जीवन में असली प्रेम, असली आनंद और असली शांति उतरती है, और वही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संतों की वाणी में आता है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। जब सब कुछ उसी का है, तो फिर हम क्यों मेरा मेरा करते फिरें। संगत जी, एक बहुत प्यारा और सरल उदाहरण हमारे जीवन की गहरी सच्चाई को उजागर करता है। एक छोटी सी बच्ची को उसकी माँ एक सुंदर सा खिलौना देती है। बच्ची उस खिलौने को बड़े प्रेम से संभालती है, उसे अपनी दुनिया मान लेती है, उसके साथ खेलती है, सोती है और उसी में अपनी खुशी ढूंढती है। लेकिन एक दिन जब वह खिलौना अचानक टूट जाता है, तो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है, जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। वह उस टूटे खिलौने को देखकर व्याकुल हो जाती है और उसकी मासूम आंखों में आंसू भर जाते हैं। तब माँ उसे अपनी गोद में उठाकर बड़े स्नेह से समझाती है, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इससे भी ज्यादा सुंदर और प्यारे खिलौने ला सकती हूँ। तुम इस एक के टूटने से दुखी मत हो, क्योंकि असली देने वाली मैं हूँ, और जब तक मैं हूँ, तुम्हें खिलौनों की कमी नहीं होगी। संगत जी, अब सोचिए, इस कहानी में समझदार बच्चा कौन होगा? वही ना, जो यह पहचान ले कि शक्ति और देने की क्षमता खिलौने में नहीं है, बल्कि उस माँ में है जिसने वह खिलौना दिया। यही बोध हमें अपने जीवन में भी चाहिए। हमारे जीवन में जो रिश्ते हैं, सुख सुविधाएं हैं, धन, स्वास्थ्य, सम्मान, ये सब तो सिर्फ खिलौने हैं जो हमें उस परम करुणामय दाता ने अपने प्रेम से कुछ समय के लिए दिए हैं। लेकिन जैसे ही कोई रिश्ता टूटता है, कोई चीज हाथ से निकलती है या कोई परिस्थिति बदलती है, हम रोने लगते हैं, टूट जाते हैं और भूल जाते हैं कि इन सब का स्रोत कौन है। हम उस खिलौने से ही लिपटकर बैठे रहते हैं, जबकि उस परमदाता की गोद, उसका प्रेम और उसकी कृपा हमारे लिए हमेशा खुली रहती है। संगत जी, सच्चा भक्त वही है जो उस परमात्मा को पहचान ले जिससे सब कुछ मिला है। हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारी उम्मीदें उन्हीं से जुड़नी चाहिए, न कि उन अस्थायी वस्तुओं और संबंधों से जो क्षणिक है और समय के साथ टूट सकते हैं। जैसे माँ की ममता पर भरोसा करने वाला बच्चा कभी अधूरा नहीं रहता, वैसे ही प्रभु की कृपा को पहचानने वाला जीव कभी खाली नहीं रहता। जब हम दाता को पकड़ लेते हैं, तब खिलौनों की चिंता स्वयं मिट जाती है। यही सच्चा भक्ति मार्ग है, दाता में लीन हो जाना और उसकी रजा में रमी हुई आत्मा बन जाना। संगत जी, जब हम अपने रिश्तों से यह आशा रखने लगते हैं कि यही हमें सच्चा सुख देंगे, यही हमें हर परिस्थिति में समझेंगे, यही हमारे दुखों को दूर करेंगे, तो हम बार बार टूटते हैं, क्योंकि ये सभी रिश्ते सीमित हैं, इनकी क्षमता, समझ और साथ भी सीमित है। इंसान का मन, उसका धैर्य, उसका प्रेम, सब समय और परिस्थितियों के अधीन होते हैं। हम जितनी अधिक अपेक्षा रखते हैं, उतना ही अधिक निराशा का बोझ उठाते हैं। लेकिन जब हम उसी प्रेम, उसी समझ, उसी सहारे को परमात्मा से जोड़ते हैं, तो एक अद्भुत बदलाव आता है। भगवान असीम है, उनका प्रेम अनंत है, उनकी करुणा कभी खत्म नहीं होती और उनका साथ कभी छूटता नहीं। उनका प्रेम निस्वार्थ होता है, न किसी शर्त पर टिका, न किसी स्वार्थ से जुड़ा। वह हमारे हर भाव को समझते हैं, हर आंसू को गिनते हैं और हर पुकार पर सच्चे मन से उत्तर देते हैं। संगत जी,
जब हम अपने मन को इन सीमित संबंधों से हटाकर उस असीम प्रभु की ओर मोड़ते हैं, तब हमें सच्चा सुख, स्थायी संतोष और गहराई से जुड़ा प्रेम मिलता है। यही वह प्रेम है जो हमें कभी टूटने नहीं देता। इसलिए संगत जी, हमें प्रेम करना है, रिश्तों से नहीं, रिश्तों के पीछे छुपे उस परम प्रेमी से जिसने हमें यह रिश्ते दिए हैं। इन रिश्तों को हमें प्यार से निभाना है, पर आधार नहीं बनाना। हमारी उम्मीदें सिर्फ दो से होनी चाहिए। एक डॉट परमात्मा से, क्योंकि वही हर परिस्थिति को बदल सकता है। दो डॉट स्वयं से, क्योंकि हम अपने जीवन के कर्मों के उत्तरदायी खुद हैं। लेकिन यह विश्वास तभी दृढ़ होगा जब हम भगवान को केवल मानने से आगे बढ़कर जानने की कोशिश करें। जानना है तो जुड़ना होगा, ध्यान से, सुमिरन से, मेडिटेशन से। संगत जी, जब हम भीतर उतरते हैं तब हमें समझ आता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। फिर कोई भी रिश्ता हमें तोड़ नहीं सकता, कोई भी परिस्थिति हमें झुका नहीं सकती, क्योंकि तब हमारा आधार उस अडोल प्रेम में होता है जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है। संगत जी, जब यह भाव मन में उतर जाता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तब जीवन का हर क्षण एक शांत, संतुष्ट अनुभव बन जाता है। जब सब कुछ उस मालिक का है, यह तन, यह मन, यह सांसें, ये रिश्ते, ये परिस्थितियां, तो फिर चिंता किस बात की? चिंता तो तभी होती है जब हम सब कुछ अपना मानकर पकड़ते हैं, जब हम यह सोचते हैं कि हमें सब कुछ नियंत्रित करना है। पर संगत जी, जिस क्षण हम यह मान लेते हैं कि सब कुछ मालिक की देन है और जो भी हो रहा है उसकी ही रजा से हो रहा है, उस पल सारी चिंता, सारा बोझ उतर जाता है। फिर न किसी बात का डर रहता है, न किसी चीज को खोने का भय। ऐसे भाव में जीने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसे पता है कि जो प्रभु देता है वही सर्वोत्तम है। बाबा जी भी यही समझाते हैं कि जब हमने खुद को प्रभु को सौंप दिया, तब हमारे जीवन की जिम्मेदारी भी उसी की हो जाती है। बस हमारा काम है उसके आदेश को मानना, सेवा, सुमिरन और समर्पण में लगे रहना। बाकी सब उस मालिक की रजा में छोड़ देना। यही सच्चा निर्वाण है, यही सच्ची आजादी है। संगत जी, अपने प्रभु पर, अपने गुरु पर ऐसा अटूट विश्वास होना चाहिए कि दिल से बस यही निकले, तेरा किया मीठा लागे प्रभु, जो तूने किया उसमें ही मेरी भलाई छुपी है। जब हम इस भावना से हर परिस्थिति को देखते हैं तो शिकायतें करना अपने आप रुक जाता है। तकलीफें चाहे जैसी भी हों, दिल में एक भरोसा होता है कि मेरा गुरु, मेरा मालिक मेरे साथ है और वो कभी मेरा बुरा नहीं कर सकता। यही भाव हमें हर मुश्किल में एक असीम बल देता है, एक आंतरिक शक्ति जो और किसी से नहीं, सिर्फ गुरु कृपा से मिलती है। संगत जी, यही वह राज है जो उन्हें हर समय आनंद में रखता है, जो अपने जीवन की हर परिस्थिति में भी मुस्कुरा लेते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी जिंदगी में समस्याएं नहीं आती, लेकिन उन्हें यह यकीन होता है कि उनकी तकलीफों से भी बड़ा उनका प्रभु है। वे अपनी सारी चिंताएं, सारे डर प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं और फिर चुपचाप उसकी लीला में रमे रहते हैं। और यकीन मानिए संगत जी, जब हम सच्चे दिल से समर्पण करते हैं, तब प्रभु ऐसे संभालते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी, यही वो रास्ता है जो हमें निर्भरता से आजादी की ओर ले जाता है, और यही वो समझ है जो जीवन को सच्चे अर्थों में आनंदमय बनाती है। संगत जी, अब आप भलीभांति समझ ही गए होंगे कि जब हम अपने भीतर के मैं को त्याग देते हैं और जीवन की हर स्थिति को उस मालिक को समर्पित कर देते हैं, तो वही मालिक हमें भीतर से निहाल कर देते हैं। इसलिए संगत जी, उससे अपना रिश्ता जोड़िए, अपने मन को भजन सुमिरन में लगाइए, और जब उस मालिक के घर से आई हुई शब्दधुन को हम सच्चे मन से सुनते हैं, तो आत्मा धीरे धीरे उस परम सत्ता से जुड़ने लगती है। तभी उस मालिक से दया, मेहर और कृपा की प्रार्थना कीजिए, हे मालिक, मुझे अपनी कृपा से स्वीकार कर ले, मुझे भी अपने चरणों में स्थान दे दे। यही सच्चा मार्ग है, यही सच्चा संबंध है, और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संगत जी,
अब जो दूसरी बात समझने की है वो यह है कि हमें अपने जीवन का आधार किसी मनुष्य, किसी संबंध या किसी भौतिक वस्तु को नहीं, बल्कि केवल और केवल भगवान को बनाना चाहिए। प्रभु के वचन, उनकी कही गई बातों में कोई संदेह नहीं है, उनका एक एक शब्द 100% सत्य है। श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो यह कोई कवि की कल्पना नहीं थी, यह सृष्टि के परम सत्य की घोषणा थी। जब हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करते हैं, तब अनुभव होता है कि सचमुच हर दिन हमारे जीवन में आनंद, संतोष और आश्चर्यजनक कृपा बढ़ती चली जाती है। यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब हम अपने कर्म, अपनी चिंता, अपने फैसले उस मालिक के हवाले कर देते हैं, तब जीवन में वह चलन शुरू होता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इंसान की बातें समय, स्वार्थ और परिस्थिति पर आधारित होती हैं, आज कुछ और, कल कुछ और। जैसे एक चाय में मक्खी गिर जाए तो हम उसे तुरंत फेंक देते हैं, लेकिन अगर वही मक्खी देसी घी के डिब्बे में गिर जाए तो उसे निकालकर घी को रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जहां लाभ है वहीं निर्णय बदल जाते हैं। इसी तरह अगर एक सांप सड़क पर मिल जाए तो लोग लाठी लेकर उसे मारने को दौड़ते हैं, लेकिन वही सांप अगर मंदिर में दिखे तो उसे दूध पिलाने की होड़ लग जाती है। संगत जी, यही तो इंसानी स्वभाव है, उसका प्रेम, उसका व्यवहार, उसकी बातें सब परिस्थिति पर निर्भर होती हैं। जब कोई सफल होता है तब सब उसके साथ खड़े होते हैं, पर जब वही व्यक्ति संघर्ष में होता है तो लोग उससे किनारा कर लेते हैं। लेकिन प्रभु का प्रेम ऐसा नहीं है, वो न हमारी अवस्था देखता है, न हमारे कपड़े, न हमारे हालात। चाहे हम फटेहाल हों या किसी सिंहासन पर बैठे हों, उनका प्रेम एक समान है, स्थायी है, अडिग है। तो फिर सोचिए संगत जी, क्या हमें अपने जीवन का आधार उस इंसान को बनाना चाहिए जो हर पल बदल सकता है, या उस परमपिता को जो कभी नहीं बदलते? इसलिए अपने जीवन में, अपने हर निर्णय में, अपने हर विचार में बस प्रभु को रखिए। बिना कोई प्रश्न किए, बिना अपनी बुद्धि मिलाए, पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ हर चीज का श्रेय प्रभु को दीजिए, हर कर्म का आधार प्रभु को बनाइए, क्योंकि सच तो यह है कि अगली सांस भी हमारे हाथ में नहीं है। जो मालिक हमें चला रहा है, बस उसी पर भरोसा रखिए, तभी सच्चा आनंद, सच्चा शांति और सच्चा प्रेम हमारे जीवन का हिस्सा बन पाएगा। संगत जी, प्रभु बस यही कहते हैं, तू बस मेरी शरण में आ, मैं तेरे हर पाप को माफ कर दूंगा, हर दुख को नष्ट कर दूंगा। मालिक बस यही तो चाहता है कि उसका बच्चा उसकी तरफ एक कदम तो बढ़ाए। बाबा जी भी अक्सर कहते हैं, अपने गुणवगुण, अच्छाइयाँ बुराइयाँ लेकर आओ, पर आओ तो सही। जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तब मालिक 10 कदम आगे बढ़कर हमारी झोली भर देता है। बस श्रद्धा से, प्रेम से और पूर्ण विश्वास से कहना है, जो तू करता है वही ठीक है प्रभु, यही सच्चा समर्पण है। संगत जी, एक बहुत सुंदर कहानी है एक व्यक्ति के बारे में जिसके 2 बेटे थे। एक बेटा बहुत जिम्मेदार और मेहनती था, जबकि दूसरा बेटा बेपरवाह और खर्चीला था। एक दिन छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा दे दीजिए। पिता ने कोई सवाल किए बिना अपनी संपत्ति दोनों बेटों के बीच बांट दी। छोटा बेटा अपनी संपत्ति लेकर दूर देश चला गया, जहां उसने सब कुछ उड़ाकर जंगली जीवन बिताया। कुछ समय बाद वह सब कुछ खर्च कर चुका था और उस देश में अकाल पड़ गया। अब वह पूरी तरह से जरूरतमंद हो गया। उसने एक व्यक्ति से मदद ली, जिसने उसे अपने खेतों में सूअरों की देखभाल करने का काम दे दिया। वहां वह दिन रात मेहनत करता और भूख से परेशान हो जाता। धीरे धीरे वह सोचने लगा कि उसकी स्थिति कितनी खराब हो गई है। एक दिन एक दोस्त ने उसे समझाया, तुम क्यों नहीं अपने पिताजी के पास लौट जाते? तुम उनसे माफी मांग सकते हो, अपनी गलती स्वीकार कर सकते हो। यह सुनकर वह सोच में पड़ गया। उसने सोचा, कैसे मैं पिताजी के पास जाऊं? मैंने उन्हें बेइज्जत किया है, मैंने पाप किया है।
मुझे उनकी शक्ल दिखाने का कोई हक नहीं है, लेकिन दोस्त के बार बार समझाने पर वह आखिरकार तैयार हो गया। उसने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा कि वह वापस आना चाहता है। उसने यह भी लिखा कि वह जानता है कि वह माफी के लायक नहीं है और पिताजी को पूरा हक है कि वह उसे माफ न करें। उसने पत्र में यह भी लिखा कि वह ट्रेन से आएगा और अगर पिताजी ने उसे माफ कर दिया है और स्वीकार कर लिया है तो स्टेशन पर जो एक बड़ा सा पेड़ है उस पर एक लाल रिबन बांध देंगे। जब वह उस पेड़ को देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि पिताजी ने उसे माफ कर दिया है। कुछ दिनों बाद वह लड़का ट्रेन में बैठा और अपने घर लौटने के लिए यात्रा शुरू कर दी। पूरी यात्रा में उसे चिंता होती रही कि पिताजी उसे माफ करेंगे या नहीं। जब ट्रेन स्टेशन के पास पहुंचने वाली थी तो उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसकी आंखों में डर था और वह पेड़ पर रिबन देख पाता है या नहीं, इसका सोचकर वह घबराया हुआ था। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो वह पास बैठा व्यक्ति से पूछता है, कृपया मुझे बताइए, क्या पेड़ पर लाल रिबन बंधा है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह पेड़ सिर्फ लाल रिबन से ही नहीं, पूरी तरह से रिबन से ढका हुआ है। यह सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाहर देखा और पाया कि उसके माता पिता वहां खड़े हुए थे, उसे गले लगाने और उसे वापस स्वीकार करने के लिए इंतजार कर रहे थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि परमात्मा का प्यार हमेशा असीम और निस्वार्थ होता है। जैसे पिताजी ने अपने बेटे को बिना शर्त माफ कर दिया, वैसे ही प्रभु भी हमें हमारी गलतियों के बावजूद माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। बस हमें पूरी श्रद्धा और समर्पण से उनकी शरण में आना होता है। संगत जी, अब तीसरी जो बात है वह यह है कि जब हम अपने जीवन को एक जिम्मेदारी के साथ निमित्त बनकर जीना शुरू कर देते हैं, तब हमारे जीवन में स्वतः ही एक सच्चा संतुलन और शांति आ जाती है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हमारे पास है, पैसा, रुतबा, रूप, रंग या टैलेंट, सब कुछ परमपिता परमात्मा का है। हम तो बस एक माध्यम हैं, निमित्त हैं, और हमें अपना काम इसी भाव से करना है। अगर मुझे किसी कारण से मेरी बातों पर प्रशंसा मिल रही है तो मुझे यह समझना होगा कि जो बोलने की कला है वह भी भगवान की दी हुई है। यदि कोई मुझे सराहता है तो उस सराहना का श्रेय मुझे भगवान को देना चाहिए, क्योंकि अगर अगली सांस लेना भी मेरे बस में नहीं है तो बोलना तो बहुत दूर की बात है। यही समझ, यही भाव हमें अपने जीवन में लानी है। इस संबंध में एक सुंदर शेर है, जिंदगी तूने बख्शी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं तो गूंगा था, अब जब बोलूं तो मेरी बातों में असर देना। यह शेर हमें यह समझाता है कि जब हम सही मार्ग पर चल रहे होते हैं तो भगवान की कृपा से हमारी बातें भी असरदार हो जाती हैं और हमारे कार्य भी सफल होते हैं। यही वह सच्ची सफलता है जो हमें भगवान द्वारा मिलती है। जब हम निमित्त भाव से जीवन जीते हैं तो भय नाम की कोई चीज नहीं रहती। भय तभी तक हमारे साथ रहता है जब तक हम यह सोचते हैं कि यह मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, मेरा नाम है, मेरा रुतबा है। लेकिन जब हम यह समझने लगते हैं कि सब कुछ भगवान का है तो फिर डर किस बात का? अगर भगवान मेरे साथ हैं तो मुझे डर किससे? इसी भाव से जीवन जीने पर ही हम भय मुक्त हो जाते हैं और हर दिन आनंद से भर जाता है। और यही वह सुख है जो हमें भगवान के साथ विश्वास और समर्पण से मिलता है। संगत जी, एक बहुत सुंदर कहानी है जो हमें निमित्त भाव को समझने में सहायता करती है। एक शहर में एक व्यक्ति था जिसकी बाजार में एक बड़ी और समृद्ध दुकान थी। सालों की मेहनत और तपस्या से उसने यह दुकान खड़ी की थी। एक दिन अचानक किसी कारणवश उसकी दुकान में भयंकर आग लग गई। दुकान जलकर राख हो गई। जब यह समाचार उस व्यक्ति को मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसका सीना धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे और आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसी समय उसका जवान बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला, पिताजी, घबराइए मत। इस दुकान का तो मैंने कुछ दिन पहले ही सौदा कर दिया था।
ये तो अब हमारी रही ही नहीं। इतना सुनते ही वह पिता शांत हो गया। आंसू थम गए, चेहरा स्थिर हो गया, जैसे किसी ने दर्द को एकदम खींच लिया हो। कुछ ही देर में बेटा मुस्कराया और बोला, पिताजी, माफ कीजिएगा, वह सौदा मैंने नहीं किया था। वो तो मैंने सिर्फ आपको शांति देने के लिए कहा था। दुकान अभी भी हमारी ही थी। पिता कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गईं, पर इस बार किसी हानि के कारण नहीं, बल्कि एक गहरे सत्य की अनुभूति के कारण। संगत जी, इस कहानी में जो भाव छिपा है वह अत्यंत मूल्यवान है। जब तक वह व्यक्ति यह मानता रहा कि यह मेरी दुकान है, तब तक वह बेचैन रहा, टूट गया। लेकिन जब उसे लगा कि वह दुकान अब उसकी नहीं है, तब वह शांत हो गया। यह सच्चाई हमारे जीवन की हर परिस्थिति पर लागू होती है। जब तक मैं और मेरा का भाव रहेगा, हम हर हानि, हर बदलाव, हर परिस्थिति में टूटते रहेंगे। पर जिस क्षण हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ उसी परमपिता परमात्मा का है, उस क्षण शांति स्वतः आ जाती है। संतों ने कहा है, जैसे बाजार में दुकानदार बैठा है, सामान बिकता है, फिर नया आता है, वह दुखी नहीं होता, क्योंकि जानता है यह व्यापार है। वैसे ही जीवन भी एक व्यापार है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं, जैसे ही हम खुद को निमित्त मानते हैं, उस प्रभु का पात्र मानते हैं, वैसे ही जीवन में शांति आती है। जब तक मैं हूं, तब तक बोझ है। जब मैं मिटा, तब सुख ही सुख है। संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर वस्तु, हर संबंध, हर भूमिका से असंग रहते हुए प्रभु की दी हुई सेवा समझकर निभाना चाहिए। जब हम जुड़ाव छोड़कर समर्पण के भाव से जीते हैं, तब न हानि हमें तोड़ती है, न लाभ हमें घमंडी बनाता है। बस यही भाव रखिए, जो कुछ है तेरा है, तुझको अर्पण। इसी में सच्ची संतुष्टि है, इसी में प्रभु की झलक है। संगत जी, जिंदगी तो वास्तव में चुनौतियों से भरी एक यात्रा है। हम सब अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप इस संसार में आए हैं, और जब तक यह शरीर है, तब तक सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान का सिलसिला चलता ही रहेगा। कोई भी इससे अछूता नहीं है। पर जो साधक इस संसार के नाटकीय उतार चढ़ाव को समझकर पूर्ण समर्पण के साथ जीवन जीता है, वही वास्तव में सुखी कहलाता है। वह जो हर परिस्थिति में यह मानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की मर्जी से हो रहा है और उसका आधार केवल प्रभु ही है, वही शांत और स्थिर रहता है। ऐसे व्यक्ति का मन संसार की चकाचौंध से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि असली सहारा केवल प्रभु का नाम है। बाबा जी हमें बार बार यही समझाते हैं कि सेवा, सत्संग और भजन सुमिरन ही वह साधन है जो हमें प्रभु की ओर लौटाते हैं, हमारी आत्मा को शक्ति देते हैं और मन को स्थिर करते हैं। सेवा से हमारा मैं घटता है, सत्संग से विवेक जागता है और सुमिरन से प्रभु से नाता जुड़ता है। जब यह तीनों जीवन में संतुलित रूप से होते हैं, तब चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों न हो, भीतर एक गहरा मौन, स्थिरता और आनंद बना रहता है। संगत जी, यह रास्ता आसान नहीं है, पर जो इसे अपनाता है वह सच्चे अर्थों में संसार में रहते हुए भी उससे परे हो जाता है। यही है पूर्ण समर्पण की शक्ति, जिसमें जीकर हम इस जीवन को प्रभु की कृपा से सार्थक बना सकते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, संत एकनाथ जी नदी में स्नान करके वापस लौट रहे थे। उन्होंने नदी में स्नान किया, मन में भजन किया और प्रभु का ध्यान करते हुए लौटने लगे। तभी रास्ते में एक दुष्ट व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया। संत एकनाथ जी शांत रहे, कुछ नहीं बोले और मुस्कुराकर फिर से नदी में स्नान करने चले गए। वे फिर से लौटे, लेकिन वह व्यक्ति बार बार उनके ऊपर थूकता रहा और 108 बार ऐसा हुआ। परंतु संगत जी, आश्चर्य की बात यह है कि संत एकनाथ जी हर बार चुपचाप स्नान करके लौटते रहे। उनका चेहरा शांत, मन स्थिर और हृदय पूर्ण प्रभु में लीन था। किसी भी क्षण उन्होंने क्रोध नहीं किया, दुख नहीं जताया।
जब वह व्यक्ति थक गया और हैरान होकर पूछा, तुम क्रोधित क्यों नहीं हुए? मैं तो तुम्हें अपमानित कर रहा हूँ। संत बोले, भाई, तू मुझे बार बार अपवित्र करता रहा और हर बार मुझे स्नान करने का अवसर मिला। मैंने तो इसे ईश्वर की कृपा ही समझा। मेरा मन तो नाम सुमिरन में लीन था, तेरा अपमान मुझे छू भी नहीं पाया। संगत जी, इस साखी में हमें यह सीख मिलती है कि एक सच्चा संत, जिसने अपने अहंकार को मिटा दिया हो, अपने को प्रभु का निमित्त मान लिया हो, उसे न तो अपमान दुहख देता है, न ही सम्मान फुला देता है। वह हर परिस्थिति में प्रभु की लीला देखता है और उसी में आनंदित रहता है। संत एकनाथ जी के लिए वह अपमान भी अवसर था सेवा और शांति का, क्योंकि उनका मन प्रभु की याद में था, आत्मा उनके चरणों में लीन थी। बाबा जी भी बार बार यही समझाते हैं कि जब तक हम अपने अहंकार, अपेक्षाओं और दुख सुख के भावों से बंधे रहेंगे, तब तक मन परेशान रहेगा। लेकिन जैसे ही हम समर्पण में उतरते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी प्रभु की कृपा है, इस भाव में जीने लगते हैं, तब दुख हमें छू नहीं सकता और भीतर से परमानंद प्रकट होने लगता है। संतों का जीवन यही सिखाता है, जैसा भी प्रभु करे स्वीकार है, तेरा दिया हर हाल में उपकार है। संगत जी, संत एकनाथ जी की यह साखी हमें यही सिखाती है कि जब जीवन में हम अपने अहम को त्याग कर हर परिस्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं, तब दुख हमारे जीवन से स्वतः दूर हो जाते हैं और भीतर एक गहरा परम आनंद प्रकट होता है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और नाम सुमिरन में ही है। बाबा जी भी बार बार यही उपदेश देते हैं कि सेवा, सत्संग और भजन सुमिरन ही आत्मा को सच्ची शांति देते हैं। संगत जी, अगर आपको यह साखी और इसके भाव अच्छे लगे हों तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। साथ ही भजन मार्गम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और भी प्रेरणादायक, भावपूर्ण और आत्मिक ज्ञान से भरे वीडियो आपको मिलते रहें। राधा स्वामी जी।